बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा ख्वाजा और गौहर पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आवर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आज हम बात करेंगे गौहर निराए उर्दू चहारम के सबक नंबर 3 की, जो कि है किताब के सफ़ा नंबर 18। तलबा, आपके सबक नंबर 3 का नाम है मुअल्लिम-ए आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। तो असातिज़ा इकराम, सबक के आगाज़ से कब आप चंद बातों को अपने जहन नशीन कर लें। सबक को शुरू करवाने से पहले तलबा से गुफ्तगू कीजिए और उनमें उन्हें बताइए। नंबर 1, मुख्तलिफ़ हवालों से हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम के अंदाज़े तालीम व तरबियत के बारे में। नंबर 2, तलबा को उन्वान, मुशाहिदे के तज्ज़िये, तरतीब, पेशकश और इख्तिताम का इस्तेमाल करते हुए मज़मून लिखने की रहनुमाई करें। नंबर 3, मतन में से किसी एक पैराग्राफ की इमला करवाएं, इमला चेक करें और गलतियों की इस्लाह करें। नंबर 4, ख़त लिखने का तरीका सिखाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के खतूत के नमूने लाकर तलबा को दिखाएं और मश्क करवाएं। नंबर 5, इम्तिहानी सवालात में इस्लामी मौज़ूआत पर सवाल देने की सूरत में गैर मुस्लिम तलबा के लिए मुतबादिल सवाल दिया जाए। मोहतरम असातिज़ा इकराम, अब हम देखेंगे कि इस सबक के हासिलात ताल्लुम क्या हैं। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नंबर 1, किसी भी वाक़े या कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें। नंबर 2, 1 मिनट में कम अज़ कम 80 अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। नंबर 3, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें। नंबर 4, उन्वान, मुशाहिदे का तज्ज़िया, तरतीब, पेशकश और इख्तितामिये का इस्तेमाल करते हुए कम अज़ कम 15 जुमलों का मज़मून लिख सकें। नंबर 5, साबके की मदद से अल्फाज बना सकें। नंबर 6, जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। नंबर 7, ख़त लिख सकें। और नंबर 8, डाक खाना, अस्पताल और लारी अड्डा वगैरह पे तहरीर शुदा हदायत पढ़ सकें। असातिज़ा इकराम, इन असबाब को स्कूलों में पढ़ाने का मकसद ये है कि तलबा के दिलों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप सबक पढ़ा रहे हों तो बच्चों से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की सीरत तैयबा के मुतालिक सवालात करें, उन्हें बताएं अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को मुअल्लिम-ए आज़म यानी दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद बनाकर भेजा है। जब आप बच्चों को ये सबक पढ़ाएं तो उन्हें इस बात की भी ताकीद करें कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम का नाम आए तो वो दुरूद शरीफ को पूरी मोहब्बत के साथ अदा करें। इसके अलावा जमात में इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बच्चे दौराने पढ़ाई खामोशी से बैठे हैं या सवालों के जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करें और उनसे छोटे छोटे सवालात करें ताकि सबक में उनकी दिलचस्पी कायम रहे और उनकी भी मालूमात में इजाफा होता रहे। गाहे गाहे सबक के दौरान सबक से मुताल्लिका सवालात पूछने से उस्ताद को भी इस बात का पूरा यकीन हो जाता है कि जो सबक उसने पढ़ाया है उसका फ़हम बच्चों को हो गया है, बच्चे वो सबक को समझ चुके हैं और साथ के साथ असातिज़ा भी इस चीज़ से वाकिफ़ होते रहते हैं कि उनके सबक पढ़ाए जाने वाले सबक में कोई कमी तो नहीं रह गई। असातिज़ा इकराम, मेरा ख्याल है कि आप मेरी इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि बच्चों की जमात में जो इन्वॉल्वमेंट है या बच्चों को किस तरह से जमात में शामिल किया जा सकता है वो यही तरीका है कि आप बच्चों से सवालात करें और उन्हें छोटी छोटी बातें साथ के साथ बताते चले जाएँ। असातिज़ा इकराम, आपकी सहूलत के लिए गौहर के वेबसाइट पर मौजूद हैं डेली लेसन प्लान्स और किताब से मुतल्लिका की बुक। इनसे इस्तेफ़ादा करके आप अपने लेसन को बेहतरीन बना सकते हैं। अगली लेसन वीडियो आने तक अपने और अपने गिरदो नवाह का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।